मुसलमान जिसने भारत की अस्मिता, अखंडता और आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मौलाना हसरत मोहानी ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। जिस वक्त भारत के बड़े बड़े लोग अंग्रेजों के आगे नतमस्तक हो रहे थे, उस वक्त इस मौलाना ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये मुल्क हमारा है और हम इसे आजाद करवाकर ही दम लेंगे। ये कहानी उस मौलाना हसरत मोहानी की है जिसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वही इंकलाब जिंदाबाद का नारा जिसे भगत सिंह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1 जनवरी 1987 को लखनऊ के उन्नाव जिले के कस्बा मोहान में पैदा होने वाले मौलाना हसरत मोहानी भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से थे। मौलाना हसरत मोहानी ने ही सबसे पहले 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और अंग्रेजों के खिलाफ अध्यादेश पास किया था। वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये मौलाना हसरत मोहानी ही थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर भारत के संविधान को लिखने में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत आज जिस संविधान पर गर्व करता है, उसे लिखने, उसे सहेजने और उसे पाए तकमील तक पहुंचाने का काम मौलाना हसरत मोहानी ने ही किया था। मौलाना हसरत मोहानी भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद के संचालकों में से थे। ये वही जमीयत उलमाए हिंद थी जिसने गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। सैयद फजलुल हसन, जिन्हें दुनिया हसरत मोहानी के नाम से जानती है, भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा जेल में रहने वाले लोगों में से थे। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी जेल में ही गुजार दी। अंग्रेजी सरकार उनसे इतना खौफ खाती थी कि वो जिस दिन जेल से छूटकर वापस आते, उसके अगले दिन ही उन्हें फिर जेल में डाल दिया जाता और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक भारत पूरी तरह से आजाद नहीं हो गया। मौलाना हसरत मोहानी ने सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद का नारा ही नहीं दिया, बल्कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की और सबसे पहले देश में असहयोग आंदोलन का मसौदा पेश किया। आज गांधी, नेहरू और पटेल को आजादी का सबसे बड़ा नायक बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी ने उस वक्त 1908 में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, जब नेहरू, गांधी, पटेल और मौलाना आजाद मैदान में आए भी नहीं थे। महात्मा गांधी को भारत में पहचान दिलाने का काम मौलाना हसरत मोहानी ने किया था। मौलाना हसरत मोहानी के शब्दों में वो जादू था कि वो क्षण भर में माहौल बदल दिया करते थे और यही वजह है कि जब उनकी जोशीली तकरीरें भारत की आजादी का बीज बोने लगी तो अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया। जेल में रहकर ही उन्होंने अपनी शहराफाक गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है लिखी थी, जो आज उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। जिस दौर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तालाबों से पानी पीने पर अछूत कहकर मारा पीटा जाता था, उस दौर में मौलाना हसरत मोहानी उन्हें अपने घर पर दावतों में बुलाते और उनके साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते थे। मौलाना हसरत मोहानी के बारे में कभी अंबेडकर ने कहा था कि वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बराबरी का ढोंग करने के बजाय उसे अपने अमल में लाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ सबसे ज्यादा फोटो अगर किसी मुस्लिम नेता की हैं, तो वो है मौलाना हसरत मोहानी की। मौलाना हसरत मोहानी और डॉक्टर अंबेडकर का साथ तब तक रहा जब तक उनका इंतकाल नहीं हो गया। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो मौलाना हसरत मोहानी को उसका सदस्य बनाया गया। उन्होंने ही भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर भारत के संविधान को लिखने की रूपरेखा तैयार की थी। मौलाना हसरत मोहानी भारत की धरती पर अंग्रेजों के वजूद को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे और यही वजह है कि उन्होंने 1921 में ही मुकम्मल आजादी यानी पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, लेकिन गांधी के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सका। लेकिन 8 साल बाद 26 दिसंबर 1929 को कांग्रेस को मजबूरन ये प्रस्ताव पास करना पड़ा, जिसके बाद भारत में ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने उसके इतिहास को बदल कर रख दिया। कांग्रेस और गांधी अगर मौलाना हसरत मोहानी के उसूलों पर चलते तो भारत 20 साल पहले ही आजाद हो जाता। जब गांधी ने कहा था कि हम बिना खड़क बिना ढाल के चरखा काट कर भारत को आजादी दिलाएंगे, तब मौलाना हसरत मोहानी ने कहा कि गांधी की तरह बैठ के क्यों काटेंगे चरखा, लेनिन की तरह देंगे ना दुनिया को हिला हम। अपने शायराना अंदाज और जोशीली तकरीरों से मौलाना हसरत मोहानी ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी।
उन्होंने 1903 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उर्दू-ए-मुअल्ला नाम की एक मैगजीन निकाली और हुकूमत बरतानिया की ऐसी धज्जियां बिखेरी कि अंग्रेजों ने उनके प्रेस और इस मैगजीन को पूरी तरह से बैन कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेजों को डर था कि कहीं हजरत मोहानी के क्रांतिकारी विचार भारत में आजादी का बिगुल न फूंक दें। मौलाना हजरत मोहानी को 1907 में जब जेल भेजा गया तो अंग्रेजी सरकार उनसे जेल में हर दिन 1 मन गेहूं पिसवाती थी। इसी के बारे में उन्होंने लिखा था, है मश्क सुखनजारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हजरत मोहानी सिर्फ एक मौलाना ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सियासतदान, पत्रकार और उर्दू अदब के माहिर थे। उन्होंने उर्दू अदब से वही काम लिया जो एक तलवार अपनी धार से लेती है। मौलाना हजरत मोहानी की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.net की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि ये महान क्रांतिकारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज का हिस्सा था और इसने भारत की जमींदारी सिस्टम को खत्म करने, भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन दिलाने में बुनियादी किरदार अदा किया था। मौलाना हजरत मोहानी ने कभी अंग्रेजों से कहा था कि वो भारत को आजाद करवाकर ही दम लेंगे और उन्होंने अपने उस वादे को पूरा किया। वो पैदा तो गुलाम भारत में हुए लेकिन उनकी मौत एक आजाद भारत में हुई। आजादी के बाद मौलाना हजरत मोहानी ने सियासत और राजपाट को अलविदा कह दिया और 13 मई 1951 को हमेशा के लिए एक नए सफर पर निकल गए। मौलाना हजरत मोहानी पूरी जिंदगी भारत के बंटवारे का विरोध करते रहे। जिन्ना ने जब उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की धरती ही मेरा वतन है और मैं इसी में मरना पसंद करूंगा। अफसोस की बात है कि वो मौलाना हजरत मोहानी जिसने भारत की आज़ादी और उसकी अस्मिता अखंडता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे उसके अपनों ने ही बुला दिया। अगर दूसरी कौमों के पास मौलाना हजरत मोहानी जैसा नायक होता तो वो उसे आज गांधी के बराबर खड़ा कर चुके होते। मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। अगर तुम हजरत मोहानी को भूल गए तो कल जब कोई पूछेगा कि तुमने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया तो तुम्हारी औलादें उनका